रसोई में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे और मस्त होंगे। आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी मटर आलू की सब्ज़ी, जो शादी पार्टी रेस्टोरेंट में बनाई जाती है। बिना लहसुन बिना प्याज के आप इसे एक बार बना के खाएंगे तो बार बार बनाने का मन करेगा। तो चलिए देखिए कैसे बनाते हैं। सब्ज़ी बनाने के लिए हमने 1 केजी आलू ले लिए हैं। ये हमने छोटे छोटे छाँट के आलू लिए हैं। तो आप कोशिश करें ये वाली सब्ज़ी बनाने के लिए छोटे छोटे आलूओं का इस्तेमाल करें। आलूओं को सबसे पहले हमने बहुत अच्छे से धो लिया था साफ़ करके, ताकि इनमें जो मिट्टी है वो निकल जाए। अब हम इन्हें बहुत अच्छे से छील लेंगे। तो सारे आलूओं को आप चाहें तो ऐसे चाकू से भी छील सकते हैं। छिकल आराम से निकल जाता है, थोड़ा थोड़ा रह जाता है, और आप चाहें तो छीले से भी छील सकते हैं। तो देखिए सारे आलू हमने इसी तरह बहुत अच्छे से छील लिए हैं। देखिए सारे आलू हमारे छिल गए। अब हम इन्हें फोड़ेंगे। पट्टे पे हमने रोटी बनाने वाला पाटा ले लिया है, और इसको जो बटना होता है ना मसाला पीसने वाला, उससे हम इसे तोड़ लेंगे। आप खलबत्ते में भी इसे तोड़ सकते हैं। पूरा नहीं तोड़ना है, हल्की हल्की दरार रखनी है इसमें, पूरा नहीं तोड़ना है, नहीं तो हमारी जो सब्ज़ी है बिल्कुल अच्छी नहीं बनेगी और इसका टेस्ट ही बिल्कुल अलग आता है। तो देखिए सारे आलू हमने इसी तरह से तोड़ लिए हैं, बिल्कुल अलग नहीं किए हैं, हल्की हल्की सी दरार डाली है, और अब हमने इन्हें साफ़ करके अच्छे से धो लिया है। इधर हमने फ्रेश वाली मटर ली है। ये लगभग 250 ग्राम के करीब मटर है। आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से मटर इस्तेमाल कर सकते हैं, जितना आपको मन करे। इधर हमने पैन चढ़ा दिया है, फ्राई पैन चढ़ा दिया है। इसमें हम पानी डाल देंगे और मसाले की तैयारी करेंगे। तो 4 मीडियम साइज के हमने टमाटर लिए हैं। इसमें थोड़े से काजू ऐड कर देंगे, थोड़ी सी बादाम ऐड कर देंगे, 2 ग्रीन चिली ऐड कर देंगे, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 2 इलायची के टुकड़े और 2 लौंग, और थोड़ी सी काली मिर्च भी इसमें ऐड कर देंगे। 1 चम्मच खरबूजे के बीज भी ऐड कर देंगे। इन सबको पकने देंगे धीमी आंच पे। लगभग 10 मिनट में हमारा मसाला जो है तैयार हो जाएगा। जो हमारे टमाटर हैं गल जाएंगे। देखिए टमाटर लगभग गल चुके हैं। अब हम गैस को ऑफ करके टमाटर को साइड करते हैं। इधर हमने कढ़ाई चढ़ा दी है। कढ़ाई में 2 चम्मच भर के देसी घी लगाएंगे। तो आप इस सब्ज़ी को कोशिश करें देसी घी या सरसों के तेल में ही बनाएं, तभी ये जो हमारी सब्ज़ी है बहुत ही मज़ेदार बनेगी। हमने आलूओं को धीमी आंच पे कम से कम 5 मिनट अच्छे से फ्राई कर लिया है। अब हम इसी में मटर ऐड कर देंगे। मटर को थोड़ा लास्ट में ही डालें, नहीं तो मटर जल जाएगी, फिर इसका टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। इधर हमारा मसाला भी बिल्कुल ठंडा हो चुका है। अब हम टमाटर के छिलके निकाल देंगे। बहुत आराम से निकल जाते हैं ठंडा होने के बाद। तो सारे छिलके आप एक एक करके आराम से निकाल दीजिए। देखिए सारे छिलकों को हमने निकाल दिया है। अब हम मसाला पीस लेंगे। तो आप इसका पानी फेंके नहीं, अगर पानी ज़्यादा हो तो पानी को रख लें, इसे सब्जी में ऐड कर दें और मसाला पीस लें। तो सारी चीज़ें हमने ऐड कर ली हैं। अब थोड़ा सा पानी डाल के मसाला बना लेंगे इसका। देखिए मसाला हमारा बिल्कुल रेडी हो गया। अब हम इसमें 1 इंच अदरक का टुकड़ा डालेंगे। अदरक डालना भूल गए थे। और आधा चम्मच जीरा आप पहले ही ऐड कर लीजिए, हम भूल गए थे इसलिए दोबारा से ऐड किया। लीजिए हमारा मसाला बिल्कुल तैयार हो गया है। बिल्कुल बारीक पीसा है मसाला। आप इस तरह से ही पीसें, तभी जो आपकी सब्ज़ी है बहुत ही मज़ेदार बनेगी। इधर हमारे आलू और मटर भी अच्छे से फ्राई हो गए हैं। इनको धीमी आंच पे हमने फ्राई किया है, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा है। लगभग 10-5 मिनट लगी है, इससे ज़्यादा नहीं। इधर हमने कुकर चढ़ाया है, इसमें सरसों का तेल ही यूज़ किया है। 1 खड़ी मिर्च, 1 बड़ी इलायची यूज़ करी है, आधा चम्मच जीरा लिया है। आधा या 1 चम्मच जीरा ही यूज़ करें, तभी आप सब्ज़ी अच्छी बनेगी। देखिए और हमारा तेल अच्छे से गर्म हो गया था, मसाला डाल दिया है। अब धीमी आंच पे मसाले को तेल छोड़ने तक अच्छे से भून लेंगे। मसाले को धीमी आंच पे ही भूनना है, तभी हमारा मसाला अच्छा भुनेगा। स्वाद के अनुसार नमक ऐड कर देंगे। 1 चम्मच धनिया पाउडर ऐड कर देंगे। 1 चम्मच हल्दी पाउडर ऐड कर देंगे और इसको मिक्स कर देंगे अच्छे से। 1 कश्मीरी लाल मिर्च
चम्मच डाल देंगे, मतलब 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे। थोड़ा सा चाट मसाला डाल देंगे, इससे हमारा जो टेस्ट है ना बहुत अच्छा आता है सब्जी का। देखिए कितना अच्छा कलर आया है सब्जी का। अब हमारा मसाला बिल्कुल अच्छे से भुन गया है। अब जो मटर आलू हमने फ्राई करके रखे उन्हें भी ऐड कर देंगे। देखिए सारे हम अच्छे से ऐड करेंगे धीरे धीरे, ताकि ये गिरे ना। और बहुत ही अच्छे से ये फ्राई हो गए हैं। धीमी आंच पे इन्हें मिक्स कर देंगे। आपको देखने में ही पता चल रहा होगा सब्जी का कलर कितना अच्छा आया है। और ग्रेवी के अनुसार हम पानी इसमें ऐड कर देंगे। जैसी भी ग्रेवी आपको चाहिए उस हिसाब से पानी आप लगा दीजिए। और आप चाहें तो कढ़ाई में भी इसे बना सकते हैं, लेकिन कुकर में ये बहुत जल्दी बनती है और बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट आता है। अब हम कुकर को बंद कर देंगे। लगभग इसमें 3 सीटी लगा लेंगे धीमी आंच पे। देखिए सीटी आ चुकी है। अब हमने गैस को ऑफ कर दिया। हमने 3 सीटी इसमें लगा ली है। अब हम अपनी सब्जी चेक करते हैं। देखिए कितना अच्छा कलर आया है, मज़ेदार सा। थोड़ी सी कसूरी मेथी ऐड करेंगे। कसूरी मेथी से टेस्ट दुगना हो जाता है। और बारीक कटा हुआ ढेर सारा धनिया ऐड कर देंगे और दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। लीजिए हमारी सब्जी एकदम बनकर तैयार है। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही डिलीशियस। सच में फ्रेंड्स, इस तरह से आप ये सब्जी ज़रूर से बनाकर ट्राई करें। देखिए हमने एक बर्तन में इसको निकाल लिया है। आपको देखकर ही पता चल रहा होगा। थोड़ा सा बारीक कटा हुआ धनिया ऊपर से और ऐड करेंगे। अब हम अपनी थाली लगा लेते हैं। इसके साथ हमने बूंदी का रायता और रोटियां बनाई थी, बहुत ही टेस्टी लगती है फ्रेंड्स। तो हमारी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर हमारी वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और पहले से हैं तो बेल आइकन ज़रूर से प्रेस करें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और हमारी अच्छी अच्छी रेसिपी के आप मज़े उठा सके और अच्छा अच्छा खाना देख सके और बना के खा सकें। तो हमने रोटियों में घी लगा लिया है। आप चाहे तो इसके साथ पूड़ी, पराठा, राइस कुछ भी बना सकते हैं। बहुत ही टेस्टी लगती, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल, बिल्कुल ढाबा स्टाइल और बिल्कुल पार्टी की तरह। तो आपको बिना लहसुन प्याज की इतनी अच्छी सब्जी बनेगी कि आप सोच भी नहीं सकते। आप लहसुन प्याज खाना भूल जाएंगे अगर ये इस तरह से सब्जी बनाकर ट्राई करेंगे। अब हम आपको ट्राई करके दिखाते हैं। बहुत ही टेस्टी लगती। देखिए आ गया ना आप सबके मुंह में पानी। तो फ्रेंड्स एक बार से हमें ट्राई करके ज़रूर से बताएं हमारी रेसिपी आपको कैसी लगी। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, हमें आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। राधे राधे, बाय बाय।